डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हम आज पढ़ेंगे रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउन एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है तो उसका इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज होगा, बराबर। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच इज इन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड जो स्पीच है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और द रिपोर्टर। तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और रिपोर्टर, जैसे कि आई, माई, वी, अवर, अस, माइन, अवर्स है तो उसका अगर यूज हुआ है डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच में तो इनडायरेक्ट में वो जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट या फिर रिपोर्टर के हिसाब से चेंज होगा। हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई वांट टू कंसल्ट माय पेरेंट्स। तो ही क्या है, रिपोर्टर है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है एंड आई वांट टू कंसल्ट माय पेरेंट्स इज रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज हुआ है, आई एंड माई, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज हुआ है। जो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज होता है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें चेंज होता है। डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय आई और माई सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कैसे हुआ है वो देख लेते हैं हम। ही सेड दैट, ही, आई का क्या हो जाएगा, ही, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर ही आएगा। एंड दैट ही वांटेड, इसमें टेंस चेंज होगा, बराबर। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। ही वांटेड टू कंसल्ट हिज डॉक्टर, माई है तो क्या होगा, ही का हिज पेरेंट्स, सॉरी डॉक्टर नहीं पेरेंट्स। तो ही सेड दैट ही वांटेड टू कंसल्ट हिज पेरेंट्स। सेकेंड है she said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, I am learning French। तो यहाँ पे जो ये है फर्स्ट पर्सन है, बराबर, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सब्जेक्ट she है तो she के हिसाब से चेंज होगा। कैसे, she said that she was learning French। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है in reported speech, तो second person pronoun in reported speech change according to the object of the reporting verb। तो वो reporting verb के object के हिसाब से change होगा। you, your, yours का अगर यूज हुआ है बराबर डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो ऑब्जेक्ट रिपोर्टर के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, सेड टू है तो उसका टोल्ड हो जाएगा। ओके, सेड टू अगर आया तो उसका टोल्ड हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, यू आर वेरी काइंड। अब इसमें देखो, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें यू प्रोनाउन का यूज है और यू प्रोनाउन है सेकेंड पर्सन। ओके, तो सेकेंड पर्सन अगर प्रोनाउन का यूज होता है तो वो इसके जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से चेंज होगा। तो ये रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से ये जो डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा। तो शी टोल्ड, साइड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। तो शी टोल्ड मी दैट, दैट का इंजेक्शन तो यूज होगा ही। अब यहाँ पे है यू आर वेरी काइंड। तो यू अगर यूज हुआ है तो किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई वॉज वेरी काइंड। ओके, बराबर। तो ये भले कुछ भी हो लेकिन ये अगर यहाँ पर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का यूज हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अशोक सेड टू हिम, योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। तो अशोक सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड हिम दैट। अब योर आया है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो हिम ऑब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे सब थर्ड पर्सन ही आएंगे। तो दैट हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर हिम। तो ये अगर थर्ड पर्सन है तो ये थर्ड पर्सन ही आएगा क्योंकि यहाँ पे योर आया है, बराबर। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे रिमेन्स अनचेंज। जैसे कि ही सेड टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ही शुड बी ट्रस्टेड। तो आई सेड टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ही शुड बी ट्रस्टेड। तो उसका हो जाएगा आई टोल्ड यू, साइड टू का टोल्ड तो हो गई, यू दैट ही शुड बी ट्रस्टेड। बाकी कोई चेंज होगा नहीं, कंजक्शन दैट का यूज होगा, ओनली दैट कंजक्शन इज
यूज्ड। तो ये है प्रोनाउन के हिसाब से डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज